Hey guys, welcome to a new video. In this video, I'm going to talk about Emerald Finance. Emerald Finance करते क्या है? Emerald Finance एक EWA प्रोग्राम चलाता है, ठीक है? अर्ली वेज एक्सेस. अर्ली वेज एक्सेस करते क्या है? सपोज मैं एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, ठीक है? मेरा सैलरी है 1 लाख. तो एमआरएल अगर मेरे को सैलरी 1 तारीख को मिलेगा ना, मंथ के मतलब अगले महीने के 1 तारीख या 31 को मिल जाता है, ठीक है, सैलरी. लेकिन मेरे को 20 तारीख या 18-20 तारीख को मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो मैं एमआरएल के पास जाऊँगा. तो एमआरएल मेरे को 40% तक की लोन देगा, ठीक है? मतलब लोन नहीं बोल सकते उसको, हाँ इन ए वे की लोन ही देता है. तो उसको 40% तक लोन देगा. तो 40% में से एमआरएल मेरे को 40,000 हुआ तो 40,000 देना चाहिए, बट नहीं, एमआरएल थोड़ा काट के अपना फीस काट के मेरे को दे देता है, ठीक है? 38,500 दे देता है. नेक्स्ट में मतलब जब पैसा देने का टाइम आएगा तो कॉर्पोरेट क्या करता है पता है? कॉर्पोरेट बाकी मतलब एमआरएल को जितना एमआरएल से जितना मैंने लिया था 40,000 लिया था सोचो, तो 40,000 एमआरएल को डायरेक्ट पे कर देता है, मेरे को नहीं देता है, मेरे को 60,000 दे देता है. एज सिंपल एज दैट बिजनेस मॉडल, ठीक है? तो ये बिजनेस मॉडल में इनका मतलब इनका और दो बिजनेस मॉडल है. एक तो ये लोग लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई लोन होता है, गोल्ड लोन हो गया या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन हो गया या फिर कोई व्हीकल लोन होता है. ये मतलब जो एम्प्लॉय मेरे को अगर कुछ गोल्ड लोन का ज़रूरत पड़े या व्हीकल लोन का ज़रूरत पड़े तो मैं एमरल के पास जाऊँगा, एमरल मेरे को कोई लेंडर दिखा देगा कि ये तुम्हें लेंड कर सकता है, ठीक है, ये तुम्हें पैसा दे देगा. और इनका एक मतलब ओन एनबीएफसी है जहाँ पे ये स्मॉल टू मीडियम टिकट साइज लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है? शुभ बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है. तो सिंपल बिजनेस मॉडल है. तो इनका क्या था, इनका लाइक FY24 में इनका जो मतलब इनका इतना हाइप क्यों क्रिएट हुआ ये बैंक मतलब ये फाइनेंस एमआरएल फाइनेंस को लेके, ये FY24 में एक गाइडेंस दिया था. तब उनका पैट था FY24 में 4 CR. उन्होंने गाइडेंस किया था 8 to 10x CR इन नेक्स्ट 3 ईयर. तो FY27 में 32 to 40 CR के बीच में कर लेगा, ठीक है, उनका जो पैट. तो उसके वजह से ये कंपनी को बहुत हाइप मिला. तो लाइक गुड गाइडेंस था, तो अच्छा हाइप मिलना डिजर्व भी करता है. देन क्या हुआ, अभी जो रन रेट से चल रहा है दैट सिम्स मतलब थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है? 8 to 10x पैट दैट मतलब वो थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल वर्ड. तो उसकी वजह से मैनेजमेंट ने कॉल किया, ठीक है? इनका Q2 का रिजल्ट नंबर देखोगे तो 38% से ग्रो किया इनका टॉप लाइन. इनका बॉटम लाइन ग्रो किया 75% से, ठीक है? दैट इज गुड नंबर, बट नॉट दैट गुड ऑफ अचीविंग दैट 8 to 10x पैट इन FY27, ठीक है? और इनका कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करते हैं, ठीक है? ये अलग अलग कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करते हैं. तो लास्ट ईयर FY25 में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 100 कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करेगा, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग सिर्फ 62 कॉर्पोरेट के साथ ही टाई अप किया. बट उसी नेक्स्ट मतलब वो कॉल में बोला कि ये FY26 में तो लाइक 250 कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करेगा. दैट इज अ गुड गाइडेंस. तुमने बीट किया मतलब मिस किया गाइडेंस को, बट तुमने इंक्रीज भी किया, ऐसा नहीं है कि तुम डिक्रीज किया. तो नाइस, ट्रस्ट कर सकते हो तुम मैनेजमेंट को. देन जब मतलब अभी बोला कि अभी वो लोग 145 कॉर्पोरेट है, ठीक है? दे आर इन लाइन विद द 250 वाला कॉर्पोरेट गाइडेंस. तो ये अच्छा चीज़ है कि कॉर्पोरेट को अच्छे से ऐड करते जा रहे हैं. सोचो कॉर्पोरेट को ज़्यादा ऐड करेगा तो उनका क्लाइंट बेस ज़्यादा बड़ा होगा. अभी इनका पास कितना क्लाइंट बेस है? वो 145 कॉर्पोरेट में 17 to 18,000 एम्प्लॉई है, ठीक है? विच इज़ ए गुड मतलब अच्छा एम्प्लॉय बेस है. और आगे जाके अगर 250 कॉर्पोरेट का साथ टाई अप करेगा तो बिजनेस का क्लाइंट जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा. ये सिंपल बिजनेस मॉडल है इनका, समझ लो, ठीक है? और इनका देखो तो इनका हमेशा 0 NPA रहता है. बट लास्ट क्वार्टर के कॉल में 2 NPA आ गया था इनका बिजनेस. वो जो उनका ओन एनबीएफसी है जहाँ पे इन्होंने मीडियम टिकट साइज लोन प्रोवाइड करता है, तो उधर 2 NPA आ गया. इनका पर्सनल लोन में आ गया था. ये अपना क्लाइंट को मतलब क्रॉस सेल भी करता है. ये तो EWA में लोन भी देता है, उसके बाद पर्सनल लोन भी दे देता है, ठीक है? वो जो टाई अप किया वो अलग बिजनेस में आता है, वो मतलब पर्सनल लोन भी देता है. तो उसमें 2 NPA आया था, 40,000 का NPA आया था, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में. तो अभी देखोगे तो उसमें 10,000 रिकवर्ड हो गया और 30,000 NPA चला गया, रिटर्न ऑफ हो गया. तो मैनेजमेंट ने वो बोला कि वी आर इन टच विद दैट गाय जो 30,000 लेके पैसा वापस नहीं किया. तो उससे आगे जाके उसको वो सेंट्रल बैंक में जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल बैंक नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. तो आगे जाके पैसा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी. बट ये क्वार्टर में
एक 2 एनपीए आ गया ईडब्ल्यूए में। ईडब्ल्यूए में तो एनपीए नहीं आना चाहिए था ना। मैनेजमेंट से ये सवाल किया क्योंकि देखो तुम 40% ही देते हो और मतलब तुम्हारा 20 दिन तो काम कर लिया, तो मतलब जो कॉर्पोरेट है वो तो ऐसे ही सैलरी देना है इनको, तो उससे तो एमआरएल को दे देगा। बट द फैक्ट दैट कि जो एम्प्लॉय था उसने एमआरएल से लोन लिया, उसके बाद क्या किया ये लोग ने ना, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, उसकी वजह से कॉर्पोरेट ने इनका जो सैलरी था उसमें से रिडक्शन किया, इसी वजह से एमआरएल को नहीं मिला पैसा। वही अभी वो जो कॉर्पोरेट है वो एमआरएल को डायरेक्ट पैसा नहीं देगा। अभी वो जो एनपीए हो गया 80,000 का एनपीए है, वो एनपीए ये दो बंदा मतलब दो जन ने लिया है, 2 कॉर्पोरेट बंदा ने लिया है, तो वो दो जन से लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉल करके या जैसे भी करके कलेक्शन, मतलब इनके पास कलेक्शन टीम नहीं है, ठीक है, ये लोग एक सोर्स किया, मतलब अलग कई दूसरे कंपनी से सोर्स किया कलेक्शन मेंबर, तो ये बोला कि हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, दिस इज़ ए वेरी रेयर केस सीनियर जहाँ पे हम लोग ईडब्ल्यूए प्रोग्राम में एनपीए देखा, तो ये सब तो थोड़ा मोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा ना, इतना छोटा कंपनी है तो हो ही जाता है गलती से। और मैनेजमेंट का यही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, ठीक है, आगे जाके हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, हम तो टेक्नोलॉजी वाइज ही ग्रो करेंगे, तो और आगे जाके पैट का गाइडेंस भी अच्छा ही होगा। अगर पैट का जो 8 to 10x गाइडेंस है वो बोला कि मैक्स टू मैक्स 1 to 2 क्वार्टर लेट हो सकता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, मैनेजमेंट का वही कहना है। लेकिन अभी फैक्ट है कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जाके ये गाइडेंस पे एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो हम उसको मतलब नहीं लेंगे, मतलब या फिर हमारे पास एलोकेशन है तो काट देंगे, बट अगर आगे जाके एग्जीक्यूट करता है तो हमारे पास एलोकेशन होगा तो हम ऐड करते जाएंगे, बिकॉज सी द मैनेजमेंट ने ये ग्रोथ का और पैट का नंबर मतलब इतना कम क्यों अभी क्यों शो कर रहा है, ठीक है। आप लोग अगर एनबीएफसी को ट्रैक करते हो या फिर बैंकों को ट्रैक करते हो तो देखना क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा मतलब स्लो हो रहा है, और क्या हो रहा है ना, बहुत बैड डेप्थ हो रहा है, मतलब बैंकों के लिए माइक्रो फाइनेंस में जो एनवायरनमेंट गया, एनपीए वगैरह सब कुछ, सबका क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा हो गया, सबका एनपीए हाई हो गया। इसी वजह से ये लोग बोला कि हम लोग चाहे तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं टॉप लाइन को, लेकिन हमें ऐसा नहीं ग्रो करना है, हमें स्टेबल रह के ग्रो करना है, ठीक है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। हमें 1-2 क्वार्टर लेट होगा वो अचीव करने के लिए पेट में, बट वी आर स्टिल, मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमारा एनपीए ज़्यादा हो जाए और बीच में गिर जाए। दैट इज़ अ गुड थिंग, मैनेजमेंट को वो अच्छा लगा कि वो लोग मतलब कॉन्फिडेंस है। फिर भी अभी ये लोग डिसबर्समेंट रेट जो है वो लोग 15 to 20% ग्रो कर रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस में, डिसबर्समेंट मतलब 15 to 20% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ ए ब्रिलियंट थिंग, ठीक है। और अभी ये लोग एक 1 मंथ में 6 करोड़ डिसबर्स कर रहे हैं, वो ईडब्ल्यूए प्रोग्राम में, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ FY 26 ये लोग 15 करोड़ करेगा, तो सोचो डबल करेगा ना डिसबर्समेंट, और जितना ज़्यादा डिसबर्समेंट होगा आगे जाके वही अच्छा होगा कि आगे जाके मतलब जितना डिसबर्समेंट करेगा उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। और देखो अभी ये सिचुएशन में ये लोग थोड़ा स्लो जा रहा है, और जब आगे जाके सिचुएशन अच्छा होगा तब तो रैपिड इंक्रीज होगा ना। मैनेजमेंट ने वही बोला कि आगे जाके हम लोग मतलब रुकेंगे नहीं, जब अच्छा ग्रो होगा, जब माइक्रो फाइनेंस का सिचुएशन अच्छा हो जाएगा देन विल ग्रो, हम अच्छा स्टेबल वे से ग्रो करेंगे, लेकिन अच्छा हमारा मतलब एनपीए वगैरह कुछ ख़राब नहीं आएगा, क्योंकि मतलब जो लैंडिंग बिजनेस है, मैनेजमेंट ने ये बोला कि जो लैंडिंग बिजनेस है उसमें तुम लैंड कर दो, लैंड करना इज़ वेरी इजी, बट जो पैसा कलेक्ट करना होता है दैट इज़ वेरी टफ थिंग। सो हम इसको विदाउट एनपीए आगे लेके जाएंगे और आगे जाके अच्छे से डिसबर्स करेंगे, मैनेजमेंट उतना ही बोला। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेजमेंट ने ये वही जैसे डिसबर्समेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इट इज़ ए गुड कंपनी, मतलब अभी थोड़ा मतलब गाइडेंस दूर लग रहा है, लेकिन ये मैक्स अभी के लिए बोला कि मैक्स 1 to 2 क्वार्टर लगेगा वो 8 to 10x पैट अचीव करने के लिए, बट मेरे को लगता है देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट देखोगे तो एनबीएफसी में थोड़ा तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता, इसी वजह से वो लोग एग्रेसिव लैंडिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के लैंडिंग कर रहा है, और आगे जाके इनका ग्रोथ मतलब देखना पड़ेगा, अगर अच्छा आता है तो इट इज़ गुड कंपनी, ठीक है, आगे जाके इनका ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस सिचुएशन अच्छे से अच्छा होते जा रहा है, तो
वही कि हमें इस कंपनी को ट्रैक करते जाना है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है। मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि बहुत कम पेनिट्रेशन है। और मतलब कॉन कॉल में एक जन ने पूछा कि कोई दूसरा एनबीएफसी या बैंक क्यों मतलब ये मॉडल कॉपी नहीं कर सकते, ये तो ग्रोइंग मॉडल है। तो उन्होंने ये बोला कि बैंक का जो रेगुलेटरी गाइडेंस होता है, मतलब आरबीआई से जो रेगुलेटरी होता है, तो उसमें कोई जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, कोई भी बैंक सेल नहीं कर सकता। तो वो तो कंपटीशन से ऐसे ही हट गया। लेकिन एनबीएफसी मतलब क्या कर रहा है, कोई बड़ा बड़ा एनबीएफसी जो है वो अभी तक नहीं कर रहा है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी मतलब लो बेस ना। देखोगे तो ये क्वार्टर में 7 करोड़ जितना रेवेन्यू किया, तो 7 करोड़ और मार्केट कैप भी ये कंपनी का 350 करोड़ का जितना है, तो छोटा है, अभी तक इतना प्रेजेंस नहीं आया। लेकिन आगे जाके ये मतलब ये स्पेस ग्रो करेगा तो ये इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। वही बोला मैनेजमेंट ने। और मैनेजमेंट ने ये लाइन मेरे को अच्छा लगा, दिस इज ये प्रोडक्ट जो है, दिस इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लाइक बजाज फाइनेंस का ग्रोथ जो आया था वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के वजह से आया था, ठीक है। ये कंपनी में भी ग्रोथ ईडब्ल्यूए प्रोग्राम की वजह से भी आ सकता है, ऐसा नैरेटिव बोल देता है, ठीक है, कंपनी वाले, ताकि हम मतलब इन्वेस्टर को अच्छा लगे। बट हमें उस मतलब इमोशनली नहीं देखना है, हर क्वार्टर नंबर्स ट्रैक करते जाना है। और हमें आगे जाके देखना है कि इसका ग्रोथ ऊपर जाता है और कैसे मतलब आगे जाके गाइडेंस का इनलाइन होता है, फिर कॉर्पोरेट के साथ टाई अप भी कैसे करता है, ये देखना है, आगे जाके ट्रैक करना है। मतलब नाइस कंपनी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ट्रैक करके। और समथिंग इंटरेस्टिंग ना, आप नया बिजनेस मॉडल के बारे में जानने लगते हो। दैट इज़ वाई मतलब ये सब कंपनीज को ट्रैक करो, अच्छे से ट्रैक करो और देखते जाओ क्या करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा एलोकेट कर लो, 1 to 2% का एलोकेशन करोगे तो क्या होगा, आगे जाके अच्छा नहीं करेगा तो काट दोगे, आगे जाके अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट करेगा तो आगे और जोड़ो ना, तो क्या होता है, जोड़ने में तो दिक्कत नहीं आता है। दैट इज द थिंग कि हमें ट्रैक करते जाना है। थैंक यू।